खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे। वो उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी, माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो कहीं भी जाकर कुछ भी जाकर करने लगेंगे, और अगर पुलिस एक्शन ले लेगी तो उल्टा पुलिस पर ही कार्रवाई हो जाएगी। जी हां, पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी थाने में जाकर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनको पीटती है और पीटने के बाद फिर वो धरने पर बैठते हैं, और अंततः होता क्या है जो अक्सर होता आया है। भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, तो भैया सरकार भी बीजेपी की है, तो कार्रवाई किस पर होगी? उसी पर होगी जिसने उनको सबक सिखाने की कोशिश की है। यानी चौकी इंचार्ज साहब को लाइन हाजिर कर दिया गया है, और 2 सिपाहियों की भी शिकायत हो रही कि उनको बर्खास्त किया जाए। इस तरीके की बातें की जा रही। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं। जरा पहले वीडियो देख लीजिए जिसमें बीजेपी के नेता की जमकर कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, जो अपना रौब झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जरा। भैया हाथ उठा रहे हैं आप, खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए 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 मारिए, देखिए देखिए, मार रहे हैं। तो देख लिया आपने। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, सरकार बीजेपी की और बीजेपी के नेता पिट रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो सत्ता की हनक दिखाने की कोशिश शायद कर रहे थे, इसीलिए थाने में भीड़ बुलाकर लाए थे। तो भीड़ खत्म करने के लिए जो कुछ करना पड़ा पुलिस ने किया। लेकिन फिलहाल अंततः क्या हुआ, जब धरना प्रदर्शन पर बैठे तो वही होना वही था जो अक्सर होता आया है। तुरंत ही दारोगा को जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। ये पूरा मामला जो है वो कानपुर के एक थाना है बर्रा, वहां का बताया जा रहा है। जानकारी जो मिली है उसमें सचिन नामक एक युवक की चाय की दुकान पर कुछ युवकों ने शुक्रवार देर शाम को तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचा था। सचिन बीजेपी का कार्यकर्ता है। उस दिन थाने पहुंचा तो दरोगा ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उल्टा उसे ही थप्पड़ जड़ दिया, ऐसा जो है ये बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की सूचना पर जब बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता हुई तो थाने पहुंचे। उन्होंने जमकर हंगामा किया, साथ ही पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दरोगा आशीष और आनंद पांडे को लाइन हाजिर कर दिया। फिर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत कराया। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुत्तू राजपूत का कहना है कि जब सचिन की दुकान में तोड़फोड़ की शिकायत करने थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने एप्लीकेशन चौकी इंचार्ज को फॉरवर्ड कर दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी, फिर उसे थप्पड़ मारा। बीजेपी कार्यकर्ता ने इसका जवाब विरोध में दिया तो दूसरे दरोगा ने भी उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने हमें इसकी सूचना दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से गांजा तस्कर लगातार बीजेपी कार्यकर्ता सचिन की दुकान पर आकर उसे परेशान करते हैं। ये बताया जा रहा है गांजा तस्कर परेशान करते हैं, मतलब एक कहानी अब गढ़ी गई है या क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है। उधर एसीपी अभिषेक पांडे ने बताया कि युवक के साथ 2 दरोगा द्वारा मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। दोनों दरोगा पर कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जरा आप बयान भी सुन लीजिए, क्या कुछ कहना है एसीपी साहब का, सुनिए जरा। अभी कुछ देर पहले बर्रा थाने से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए का फुटेज है। उक्त के संबंध में जांच की गई है। प्रथम दृष्टया उक्त घटना से संबंधित 2 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया गया। तो एसीपी साहब का बयान भी आपने सुन लिया। बाकायदे पुलिस कमिश्नर ने जो ट्वीट किया है, थाना बर्रा पर एक व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट करने के संबंधित वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर प्रथम दृष्टया दोनों उप निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है, और संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त नौबस्ता को जो है मतलब बता दिया गया है। ये कहा गया कि जो सहायक और नौबस्ता अभिषेक कुमार पांडे, उनके द्वारा ये बाइट भी दी गई है। तो पुलिस आयुक्त को नौबस्ता अभिषेक जी ने बाइट ये पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ट्वीट करके बता दी। तो अंदाजा लगाइए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो तुरंत ही कार्रवाई हो गई, तुरंत ही ऐसा कुछ हो गया क्योंकि हंगामा किया। अब जरा हंगामा करने वाले शख्स का बयान भी आप सुन लीजिए, सुनिए जरा।
गलत आरोप हम लोगों पे लगा रहा था। अच्छा, एक लड़का यहाँ आया, वो बोला हमको मारा, वो अपनी खोपड़ी फाड़ के आया। तो हम लोगों ने वीडियो पूरे उपलब्ध कराया जो पथराव वाले थे कि देखिए ये बिल्कुल सुसज्जित है, सही है। तो वीके शुक्ला जी ने मेरी बात भी सुनी। तो हम लोग वही चीज़ बोलना चाहते थे चौकी इंचार्ज साहब से कि आप निष्पक्ष जाँच करिएगा कल को आप, क्योंकि उनका संरक्षण प्राप्त है। जो आनंद पांडे जी हैं और आशीष कुमार दरोगा हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है गांजा विक्रेताओं को। हम लोगों ने बोला तो उसमें वो भड़क गए, क्योंकि भैया चोर है, वीडियो बनाने का है, इतना बोलना हुआ। उन्होंने मुझे अभद्र गालियां दी माँ बहन की, हमें झापड़ मारते हुए मुंशियाने के अंदर ले गए, बोले रुक अभी तुझको बताता हूँ। बल्कि मैंने ना अपना कोई परिचय उनसे कहा, ना मैंने कुछ कहा। मैं इतना कह रहा हूँ, चलिए ठीक, राजनीति करता हूँ, अगर आम आदमी होता, पीड़ित होता आज, तो उसके साथ क्या होता। हमारी एक मांग है, केवल उनको बर्खास्त किया जाए और हमें न्याय चाहिए, और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर की। तो सुन लिया आपने, यही वो शख्स है जो हंगामा करे, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, क्योंकि इनको भैया सब सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये कुछ भी करे, ये चाहे तो बर्खास्त भी करवा सकते हैं, लेकिन यही आम आदमी होता तो क्या होता? आम आदमी होता तो कुछ ना होता। लेकिन बीजेपी के लोगों को तुरंत एक्शन हो जाता है। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता का रौब दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके हिसाब से चले। गोविंद भारती ने देखिए एक ट्वीट किया है, रिएक्शन दिया, लिखा नीचे कि बीजेपी के किसी भी नेता को पुलिस वाले मारे तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब सरकार से जवाब मांगते हैं तो उन्हें लाठी इन्हीं पुलिस वालों से मरवाया जाता है। बहुत ही बढ़िया कटाक्ष लिखा है कि भैया बीजेपी किसी भी नेता को पुलिस मारे तो पुलिस वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब सरकार से जवाब मांगते हैं, सरकार से कहते हैं कि हमें जवाब चाहिए, तो उन्हें लाठी इन्हीं पुलिस वालों से मरवाई जाती है। यही पुलिस वाले उन पढ़े लिखे समाज के लोगों को लाठी मारते हैं जो नौकरी मांगते हैं, कुछ और करते हैं। तो अंदाजा आप लगाइए किस तरीके से ये सरकार चल रही, किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कानपुर में किस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ, कैसे जो है ये मारपीट का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे जो है मारपीट तो की जा रही है, मारा तो जा रहा है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप सरकारी काम में बाधा डालेंगे, उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, सत्ता की हनक दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर पुलिस को रास्ता अख्तियार करना पड़ता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। वो आमतौर पर रास्ता अख्तियार करती है। आपने देखा होगा कि कैसे भीड़ को हटाने के लिए सरकार जब कहती है कि देखो जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हटाओ, जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उनको हटाओ, वो अपनी आवाज ना बुलंद कर पाए, सबको हटा के बाहर करो, ये सब चीजें की जाती हैं। तो अंदाजा आप लगाइए कि बीजेपी के कार्यकर्ता की धुनाई बीजेपी की सरकार में हो जाती है, कार्रवाई बाद में भले ही हो जाती है, लेकिन फिलहाल तो ये सब चीजें जो है बीजेपी किरकिरी के लिए बहुत है। और अंदाजा लगाइए कि गांजा तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है दूसरे लोगों पर। यानी जो आजकल आप भी जानते हैं कि जगह जगह जो गांजा तस्करी होती है वो दुकानों पर आमतौर पर की जाती है। दुकानों पर कैसे जो है गांजा बिकता है, खूब बिकता है। तो वही चीजें हैं। अब ये क्या है, फिलहाल ये जांच का विषय है। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते कि वहां पर क्या होता था क्या नहीं होता था और कौन किसके साथ मिला है। ये जो आरोप एक दूसरे पर लगाए गए हैं इनकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हो, सत्ता के आड़ में क्या कुछ नहीं करते, ये आप बखूबी जानते हैं। तो क्या ये सब उसकी आड़ में हो रहा था, क्या कुछ हो रहा था, ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल तो सवाल बहुत बड़े हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।